गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कोलेजियम व्यवस्था और राज्यपाल के परामर्श के आधार पर ही उनकी नियुक्ति करता है। अब बात आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय कुछ योग्यताएं होती है। इन योग्यताओं को ध्यान में रख करके ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति को करता है। तो न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं तो न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ये आपके अनुच्छेद 217(2) के अंतर्गत कुछ योग्यताएं दी गई है, जिनमें सबसे पहले आती है आपके भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, 10 वर्ष तक वह न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। और तीसरी योग्यता है उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर वो कार्य कर चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में यानी एडवोकेट के रूप में, वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। ऐसे कानून विज्ञ जो होते हैं उन्हीं को ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। भाई जब न्यायाधीश से एक बार अगर मान लो चुन लिया जाता है तो उनका वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, अपने पद पर वो कार्य करते हैं। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल के लिए है सबसे पहले बात संविधान के अनुच्छेद 217(1) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सबसे पहली बात आती है 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा, यानी अपने पद ग्रहण से यदि उसकी आयु 62 वर्ष तक है तब वह 62 वर्ष तक की आयु तक अपना पद ग्रहण करेगा। उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दूसरा है आपके न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके न्यायाधीश
राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तीसरा है न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों के द्वारा दो तिहाई बहुमत के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये न्यायाधीशों का कार्यकाल है जो संविधान के अनुच्छेद 217(1) में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। अब आता न्यायाधीशों के द्वारा शपथ ग्रहण। यानी न्यायाधीश बनने के बाद में वो शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 219 के अनुसार न्यायाधीश न्यायाधीशों को राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त